हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जी आर पढ़ना में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की न्यू वैकेंसी के बारे में। ये जो आपकी वैकेंसी है, नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है फ्रेंड्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। और ये जो आपकी पोस्ट है परमानेंट पोस्ट भी है, और इसमें देखिए सैलरी भी काफ़ी अच्छी दी गई है, 90,000 रुपये पर मंथ सैलरी। और कोई भी कैंडिडेट जो पीजी क्वालिफाइड है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी है उस पर हम डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, देखिए इसके लिए आपको आवेदन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल आपको पीजी क्वालिफाइड होना है। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की एक्सपीरियंस या फिर ग्रेजुएशन की या फिर अदर डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर हम डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही इसकी नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से रिलीज हुई है। देखिए, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो पे लेवल 10 है, तो इसकी सैलरी आपकी 57,700 जो फिक्स सैलरी है वो बनती है आपकी पर मंथ की। बट इसमें जो अदर अलाउंसेज ऐड होते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंसेज हो गए, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन और एचआरए, ये सारे ऐड करने के बाद आपके 90,000 प्लस ही ऐड होते हैं, आपके 1 लाख के करीब आ जाते हैं सैलरी पर मंथ की। तो देखिए, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स 55% है, और इसके साथ ही ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स। इसमें आपको किसी जो अदर एपीआई स्कोर है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है वही होती है, जैसे कि इसमें रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा। तो उसमें जो भी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट्स, रिटन टेस्ट होने के बाद वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और देखिए, एज लिमिट भी 40 ईयर्स दी गई है, तो काफ़ी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें रिलैक्सेशन भी है एज लिमिट में। और इस देखिए, इसमें किसी प्रकार की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और भी पोस्ट है इसमें। दूसरा है आपका दिया गया है सीनियर असिस्टेंट। तो इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बट इसमें देखिए एक्सपीरियंस की 3 इयर्स की एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वो भी किसी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। तो ये तो हम बात नहीं करेंगे, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो इसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। और इनकी एज लिमिट भी लो दी गई है, 35 ईयर्स। इसके अलावा देखिए, एक और दिया गया है, ये है असिस्टेंट। तो इसकी भी पे लेवल 4 एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, इसमें भी 2 इयर्स की एक्सपीरियंस दी गई है फ्रेंड्स। और 2 ईयर्स इसकी भी दी गई है एज लिमिट। और देखिए फ्रेंड्स, ये इसके सीटों की डिटेल्स दी गई है। तो किसी भी सब्जेक्ट से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10, और केवल ये कैटेगरी वाइज दिया गया है आपकी सीटों की डिटेल्स। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर में रहती है। टोटल 11 दिए गए हैं नंबर ऑफ पोस्ट। तो इसके लिए यही है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, तो इसके लिए अप्लाई कीजिए। और ये तो आपके सीनियर वाले हैं जिनकी एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा देखिए, ये वेबसाइट लिंक दिया गया है, तो अभी हम बताएंगे कैसे अप्लाई करना है। और देखिए, यहाँ दिया गया फॉर वैकेंसी रिजर्व, तो किसको रिजर्वेशन इसमें मिलेगा, रिजर्व में रखा गया है आपके PWD, अनरिजर्व SC ST OBC EWS, तो ये रिजर्व से अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, तो जैसा कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ दिया गया है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 2 स्टेज होंगे, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड। तो देखिए, स्टेज सेकंड जो दिया गया है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो देखिए, ये जो भी कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्टेड होंगे एग्ज़ाम में, तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। स्टेज फर्स्ट है, ये दिया गया है, प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा फॉर शॉर्ट लिस्टिंग आप है अप्लीकेंट्स। तो जो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा फ्रेंड्स, ये देखिए इसका पैटर्न दिया गया है। तो इसमें जो क्या क्या शामिल है, ये देखिए, एग्जामिनेशन MCQ बेस्ड हैं। तो इसमें जनरल स्टडीज है, रीजनिंग है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, फंक्शनिंग ऑफ हाइजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे इसके सिलेबस हैं। और देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, और मार्क्स आपके 400, यानी ये क्वेश्चन के आपके 4 मार्क्स ऐड होंगे। और देखिए, दिया गया है दिस टेस्ट विल ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। तो देखिए, ये टेस्ट ही ऐसा हो रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं कि एलिजिबल हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाए, क्योंकि सभी लोग अप्लाई करेंगे तो सभी लोगों को इंटरव्यू में नहीं बुलाया जा सकता है। उसका 2 या 3 भाग बुला सकते हैं। फिर इंटरव्यू में भी कुछ कैंडिडेट्स को
जितनी ज़रूरत हो, मान लीजिए एक सीट पर 6 लोगों को या फिर मैक्सिमम 10 लोगों को बुला सकते हैं, तो फिर एक सीट पर फिर एक जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन होती है। और देखिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, तो इसमें तो देखिए यहाँ ऊपर दिया गया है 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं तो इनको दिया गया है 20 मिनट्स पर आवर, तो यानी कि 40 मिनट से इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा PWD कैंडिडेट्स को 2 आवर्स में। और जो एग्जामिनेशन ये मेन है, तो ये तो आपका प्रीलिमिनरी था, और फिर जो मेंस में आएंगे तो इनका ये दिया गया है सिलेबस, तो ये 5 में दिया गया है। देखिए एग्जामिनेशन मेन, तो इसमें आपकी बेसिक नॉलेज आप दी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी 70 मार्क्स के हैं टोटल मिला करके। 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन इसमें भी है। और दिया गया है फॉर फर्दर डिटेल्स सेक्शन 3 नीड टू बी रेफर्ड, और इसमें भी 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा पर आवर्स पर, तो 40 मिनट 2 आवर्स में मिलेगा इनको एक्स्ट्रा। और इंटरव्यू जो है, तो इंटरव्यू देखिए टेस्ट दी नॉलेज एंड पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट, तो ये तो पर्सनालिटी की बात ही होती है इंटरव्यू में। तो देखिए ये 30 मार्क्स के होंगे टोटल आपके। तो जो भी कैंडिडेट देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन मेन, तो देखिए जो आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, फिर वो मेंस में बुलाए जाएंगे, फिर जो मेंस में कैंडिडेट से शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो वो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे फ्रेंड्स। और ये है फाइनल मेरिट लिस्ट, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इस बेस पर होगी, जैसे कि एग्जामिनेशन है मेंस का 70 मार्क्स, इंटरव्यू 30, तो इस तरह आपके टोटल 100 मार्क्स ऐड होंगे। तो देखिए जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो केवल शॉर्ट लिस्टेड के लिए, उसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा, ऐड होगा आपके जो मेंस एग्ज़ाम है। तो 70 मार्क्स में आपको कितना लाना ज़रूरी है, इसका वेटेज तो नहीं दिया गया है, बट इसमें कोई भी क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे। और सिलेबस दिया गया है यहाँ प्रीलिमिनरी टेस्ट MCQ बेस्ड, तो यही देखिए डिटेल में इसकी सिलेबस दी गई है। जनरल स्टडीज, रीजनिंग, जनरल मैथमेटिक्स एबिलिटी, तो ये सारे, और ये मेंस वाले सिलेबस दिए गए हैं फ्रेंड्स इसके। तो देखिए सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेना, फिर आपको तैयारी करने में सही रहेगी। और इसके अलावा यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ये तो सीनियर वालों के लिए दिया गया है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और ये असिस्टेंट वाले हैं, तो इसमें भी 2 इयर्स की एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो इस वजह से इस पर हम बात नहीं करेंगे अब। और फ्रेंड्स ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एप्लीकेंट्स के लिए, तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है, तो वैसे इसमें देखिए लो ही दिया गया है एप्लीकेशन फ़ीस है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फिर भी देखिए जनरल अनरिजर्व की 1000 है, और OBC NCL वालों की, EWS फीमेल की 800 रुपये, SC ST PWD की 600 रुपये है। तो देखिए फ्रेंड्स से दिया गया एप्लीकेंट विथ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन विदाउट रिक्विजिट फीस शैल बी रिजेक्टेड, तो इनकम्प्लीट आपको फॉर्म कभी नहीं देना है, इन्फॉर्मेशन आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो कंप्लीट करके ही, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक बार फीस पेमेंट कर देंगे तो वापस नहीं होगा। और एज रिलैक्सेशन देखिए, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा 3 ईयर से 5 ईयर तक की तो मिल ही जाएगी। और इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपको जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि ये सर्टिफिकेट ऐड करना ही होगा, नहीं तो फिर वो रिजर्व कैटेगरी में ऐड नहीं होंगे, वो डायरेक्टली जनरल में काउंटिंग किए जाएंगे। तो एक बार इसे ज़रूर चेक कर लेना। और देखिए फ्रेंड्स ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जब आप यहाँ आते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहीं से इसकी एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है आपको, यहाँ दिए गए हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। और फिर यहाँ नीचे आते हैं तो देखिए इसकी PDF यहाँ पर है, तो यहाँ दिए गए हैं इसके एडवर्टाइजमेंट, वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल अवेलेबल फ्राम, तो 18 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी अवेलेबल होंगे। और देखिए इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसके साथ साथ ही इसको अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके नोटिफिकेशन भी फ्रेंड्स आप तो यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।